Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 46 of chapter 10 decimals. This exercise is based on division of decimals by the whole number. तो जिस तरह से हमने होल नंबर का डिवीजन होल नंबर से किया था चैप्टर 4 में हम देख चुके हैं 3rd 4th में, वैसे ही डिवीजन ऑफ डेसिमल्स है बाय द होल नंबर। बस यहाँ डिविडेंड में क्या होता है, डेसिमल आ जाता है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है, जिससे कि नंबर जो है हमारा डिविडेंड डेसिमल बन जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 46, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया है 41.5 बाई 5, यानी 41.5 को डिवाइड करना है 5 से। तो बुक एग्जाम्पल में इस तरह से दिया है, तो इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो बुक में जैसा दिया है एग्जैक्ट वैसे ही हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 41.5 को डिवाइड करना है 5 से। तो देखिए ऐसा हमने डिवीजन का बनाया स्ट्रक्चर, और अंदर क्या लिखा, डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना है 41.5, और जो डिवाइजर था उसको यहां बाहर रखा। अब ये डिवाइजर एक डिजिट का है, तो यहां हम एक डिजिट लेके चलेंगे। तो 5 है, यहां पर 4 है, तो 5 का हम टेबल पढ़ना होता है, यानी कि मल्टीप्लाई करना होता है छोटे छोटे नंबर से। तो 5 1 जा 5, 4 से ज्यादा ही आने वाला है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये अथॉरिटी रहती है कि हम लोग कितने भी डिजिट ले सकते हैं जब पहली बार डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4 छोटा पड़ रहा है, तो 41 ले लेते हैं, एक डिजिट और ले लेते हैं। तो 41 में 41 को अब डिवाइड कर पाएंगे 5 से, ये 2 डिजिट का बना लेते हैं इसको 41, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई उस नंबर से करिए कि 41 से ज्यादा है, तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 9 बार अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है। और हमें हमेशा जो है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि जो हमारा डिवाइजर है उससे छोटा नंबर ही होना चाहिए। तो 8 टाइम्स इसका टेबल पढ़ेंगे, 5 8 जा 40। अब यहां पर 5 8 जा 40 आ गया है। 41 में से 40 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर आएगा 1 और 4 में 4 गया 0, ठीक है। तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे देखिए, अब हर स्टेप पे सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं, यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा है, यानी कि जो डिजिट ऊपर से नीचे आने वाली है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है। तो हम यहां पर एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और नेक्स्ट जो भी डिजिट है उसको नीचे लेके आएंगे। तो 5 जो है नीचे आया। अब ये क्या बन गया 15। अब फिर 5 का टेबल ऐसा पढ़िए या उस नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि 15 से ज्यादा ना हो पाए, 15 के जितना पास हो सके उतना हमें ले जाना है। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। जो हम नंबर मल्टीप्लाई करके लाते हैं वो कभी भी ऊपर वाले नंबर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब यहां भी सब्ट्रैक्शन होगा और 15 में 15 चिगल जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 41.5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा आंसर 8.3, जिसे कि कोशंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देंगे आंसर में देयरफॉर 41.5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 8.3। ये हमारा पहला डिवीजन हो गया। आइए इसी तरह से दूसरा डिवीजन करते हैं। तो 42.7 को डिवाइड करना है 7 से, तो 42.7 ये डिविडेंड है, तो इसको इसके अंदर रखते हैं 42.7 और डिवाइजर को यहां पे बाहर। अब 7 का टेबल देखिए, 4 तो एक डिजिट का 7 है और 4 एक डिजिट का है, तो ये 1 डिजिट जो है इज स्मॉलर देन 7 है, इसलिए 42 लेके चलेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ते हैं कि 42 से ज्यादा ना होने पाए, 42 आ जाए या उससे कम।
तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 42 में 42 गया, 0 आ गया सब्ट्रैक्शन के बाद। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है हर बार नेक्स्ट स्टेप पे एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी, लेकिन ये डिजिट 7 है लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए ये डेसिमल पॉइंट हम यहां पर प्लेस करेंगे और 7 को नीचे लेके आएंगे। तो 0 7 या 7, अब 7 का टेबल पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना होने पाए, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, जो भी आया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में 7 ये 0 आ गया। यानी कि 42.7 को डिवाइड करना है 7 से तो 6.1 आता है। Therefore 42.7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6.1। आइए थर्ड देखते हैं, 30.6 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइजर है 9 और डिविडेंड है 30.6। तो डिविडेंड को अंदर रखते हैं और बाहर 9 रखते हैं जो कि डिवाइजर है। अब 9 का टेबल पढ़िए, 3 तो छोटा है तो 30 दो डिजिट का बना लिया, 30 हमारा जो नंबर हुआ। अब 9 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 30 से ज्यादा न जाने पाए, तो 9 3 जा 27, क्योंकि अगर 9 4 जा करते हैं तो 36 हो जाता है, तो 30 से ज्यादा हो जाएगा और हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 30 से ज्यादा ना होने पाए, तो 27। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा 3। अब देखिए यहां पर क्या है, अगले हर स्टेप पे एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो नेक्स्ट डिजिट है 6 लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए डेसिमल पॉइंट यहां प्लेस करेंगे और 6 को नीचे लेके आएंगे। अब 9 6 जा, देखिए 9 4 जा 36, तो टेबल जब पढ़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं 9 का 4 से तो 36 आ जाता है। अब यहां डिवाइड करने पे 0 आ जाता है, यानी कि 30.6 डिवाइडेड बाई 9 क्या होगा, 3.4। ये क्वोशंट होगा। डिवीजन के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसे क्वोशंट कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 30.6 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू होगा 3.4। ये हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ में हमें दिया हुआ है 60.72 डिवाइडेड बाय 12, यानी 12 से डिवाइड करना है 60.72 को। तो अब 12 का मल्टीप्लाई उस नंबर से करते हैं कि 60 के पास पहुंच जाए मगर उससे ज्यादा ना हो। 12 5 जा 60, तो ये पूरा 60 हो गया और यहां कुछ नहीं बचेगा, 0। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और एक डिजिट लेके आते हैं। ठीक है, अब 12 का 7 से हो पाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 7 जो है स्मॉलर देन 12 है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को भी लाएंगे। तो जब दूसरी डिजिट एक ही स्टेप में हम जब दूसरी डिजिट ऊपर से नीचे लाते हैं तो यहां पर 0 प्लेस करना होता है हमें। तो ये 0 प्लेस किया और ये 2 भी लेके आ गए। अब क्या डिवीजन हो पाएगा, हो जाएगा। 12 6 जा 72, ये माइनस किया, 72 में 72 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया डिवीजन का 60 डिवाइडेड बाई 72, 60.72 डिवाइडेड बाई 12 क्या होगा, 5.06। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 8 है और ये 5 क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, तो स्टार्टिंग में हम कितने भी डिजिट ले सकते हैं। तो हमने ये दूसरी डिजिट 8 भी ले लिया, तो ये नंबर क्या बना, 58। अब 8 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करिए कि 58 के पास हो जाए मगर उससे ज्यादा ना हो। 8 7 जा 56। अब ये सब्ट्रैक्शन हुआ, 58 में 56 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 2।
हर एक स्टेप में सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, लेके आना होता है, लेकिन ये डिजिट जो है 9 है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे और 9 नीचे लेके आएंगे। अब ये 29 हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है जो इसे 29 से ज्यादा ना बना दे। 8 4 जा 32, तो 29 से ज्यादा हो जाएगा, तो 8 3 जा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24। 29 में 24 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5। अब हर एक सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो 9 तक तो हो गया। अब ये 4 आएगा, 8 7 जा 56, ज्यादा हो जाएगा, तो 8 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48। सब्ट्रैक्ट होगा 54 में 48, तो आएगा 6। अब हर एक स्टेप में एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो ये 4 नीचे आएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, 8 8 जा 64, और इस सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ 0 बचेगा। तो डिवीजन का रिजल्ट क्या आया, देयरफॉर लिखेंगे 58.944 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्या होगा, 7.368। आइए देखते हैं सिक्स में दिया है 85.956 डिवाइडेड बाई 12। तो स्ट्रक्चर बनाया डिवीजन का, और अंदर जो है डिविडेंड को लिखा 85.956 और डिवाइजर को बाहर। अब देखिए 12 का टेबल पढ़ते हैं या उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 85 से ज्यादा ना होने पाए। 12 8 जा 96 हो जाता है, तो 12 का मल्टीप्लाई हम 12 8 जा 96 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 जा 84। अब ये सब्ट्रैक्ट किया तो 85 में 84 गया 1। अब हर एक स्टेप में ऊपर से डिजिट नीचे आती है, लेकिन ये डिजिट तो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो हम यहां पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और 9 लेके आएंगे। अब ये 19 है, तो क्या 12 का मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि 19 से ज्यादा ना होने पाए, तो 1। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ज्यादा हो जाएगा, तो 12 1 जा 12। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 19 में 12 को, तो 7 आता है। अब मैंने कहा था हर एक स्टेप में सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो यहां से 5 आएगा। 12 7 जा 84 होता है, तो 6 टाइम ही पढ़ेंगे इसका टेबल। 12 6 जा 72, जो कि 72 से लेस है। 75 में 72 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा यहाँ पर 3, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से डिजिट नीचे आएगी, तो 6 नीचे आया, तो ये बन गया 36, और 12 3 जा 36 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। तो रिजल्ट क्या आया डिवीजन का, रिजल्ट आया 7.163। देयरफॉर 85.956 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू होगा 7.163, और 857.458 को डिवाइड करना है 14 से। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में बाहर 14 लिख देते हैं और अंदर डिविडेंड जो है 857.458। अब ये 14 2 डिजिट का है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं 85। 14 7 जा 98, ज्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है कि 85 से कम ही आए, तो 14 6 जा 84। अब 85 में 84 जाएगा तो 1 आएगा। देखिए डिवीजन अगर आपको अच्छे से करना है तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेबल आनी चाहिए कम से कम 25 तक की। 25 तक की टेबल आएगी तो आपका डिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। आप टेबल पढ़ पाएंगे और आसानी से पता कर लेंगे किसका मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर 1 आया। सब्ट्रैक्शन के बाद 1 आता है और हर स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो 7 यहां से नीचे आई, ये बन गया 17। अब 14 1 जा 14, क्योंकि 2 जा पढ़ेंगे तो 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 1 जा 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आया। और 17 में 14 से को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 3। अब नेक्स्ट डिजिट है
4 जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए डेसिमल पॉइंट लगाया और 4 ये नीचे आया। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई, 14 2 जा 28। अब 34 में 28 गया तो 6 आया। नेक्स्ट प्लेस की डिजिट क्या है 5, तो 5 नीचे आएगा। अब फिर पढ़ते हैं 14 का टेबल। 14 5 जा 70। अगर 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 70 आता है, जो कि तो 65 से ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं करना है, कम ही करना है। तो 14 4 जा 4 टाइम्स ही करेंगे। 14 का 4 से मल्टीप्लाई होगा। 14 4 जा 56। अब सब्ट्रैक्शन होगा यहां पर, तो क्या आएगा, ये 15 बन जाएगा और 6 में ये 9 आ जाएगा। अब ऊपर से एक डिजिट आएगी, आखिरी डिजिट है ये 8 आ गया है। 14 7 जा 98। सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। यानी कि आंसर क्या आया, देयरफॉर का साइन लगाएंगे। देयरफॉर 857.458 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू क्या होगा, ये जो वैल्यू मिली है 61.247। 61.247 ये हमारा रिजल्ट है, या हम कहें क्वोशंट है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हमें दिया हुआ है, तो ये 2 डिजिट का डिवाइजर है 15, तो यहां 2 डिजिट लेते हैं 25। ठीक है, 25 जो है ग्रेटर है, 25 बड़ा है 15 से। अगर छोटा होता तो नेक्स्ट प्लेस की डिजिट भी ले लेते हैं। जब शुरुआत करते हैं डिवीजन की तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो 15 2 जा 30 होता है, 15 1 जा 15, तो 1 टाइम ही जाएगा। 15 1 जा 15, सब्ट्रैक्शन हुआ। 25 में 15 गया 10 आया। अब ऊपर से एक डिजिट आएगी तो 4 है, नेक्स्ट डिजिट तो 4 आ गया। 15 6 जा 105 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 5 जा ही पढ़ेंगे। 15 6 जा 90 पढ़ेंगे। 7 जा में ज्यादा हो जाएगा। 15 6 जा 90। अब 104 में 90 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पर हमें जो मिलने वाला है वो मिलेगा 4 और यहां से 14 आया। अब सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट नेक्स्ट डिजिट ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ये डिजिट क्या है 2 है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो यहां डेसिमल पॉइंट प्लेस किया और 2 नीचे आ गया। 15 9 जा 135, 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे 142 में 135 को, तो 7 आएगा। अब नेक्स्ट डिजिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 5 ऊपर से नीचे आएगी। अब टेबल फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन के बाद यहां 0 बचेगा। यानी कि 254.25 डिवाइडेड बाय 15 क्या होगा 16.95। देयरफॉर 254.25 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू होगा 16.95। ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 217.44 डिवाइडेड बाय 18, तो अंदर यहां हमने डिविडेंड को लिखा 217.44 डिवाइडेड बाय 18, 18 को बाहर रखा। अब ये 2 डिजिट का है तो पहले 2 डिजिट ही लेते हैं स्टार्टिंग में। तो अगर 2 डिजिट से बना हुआ नंबर जो है इससे ग्रेटर है तो ठीक है, अदरवाइज तीसरी डिजिट भी हम ले सकते हैं। तो ये 18 है, ये 21 है, तो 21 इज ग्रेटर देन 18, तो ठीक है, ये सही है, 2 डिजिट से ही काम चल जाएगा हमारा। और 18 1 जा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 का, 18 1 जा 18, सब्ट्रैक्शन होगा, यहां पर 3 आएगा। फिर ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी। 18 1 जा 18, 21 में 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। ऊपर से हर सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप पे एक डिजिट नेक्स्ट डिजिट नीचे आती है, तो 37 हो गया। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम, तो 2 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। 18 2 जा 54,
सॉरी 18 टू जा 36, 18 टू जा 36, सब्ट्रैक्ट हुआ 37 में 36, तो यहां पर क्या आएगा 1। अब देखिए डेसिमल पॉइंट है नेक्स्ट डिजिट के उसके बाद है, तो डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे और 4 नीचे आएगा। अब ये 18 है, ये 14 है, तो 18 करेंगे तो 14 से ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये डिविडेंड हमारा स्मॉलर हो जाए तो क्या करते हैं, या तो 0 टाइम्स टेबल पढ़ लें, एक तरीका ये है। चलिए मैं इस तरीके से आपको बता देता हूं। 1 ऐसा टेबल पढ़ना है कि 14 से ज्यादा ना हो पा जाए, तो 18 0 जा 0, 14 आया। नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट आएगी, तो अब ये बची 4, ये अब 18 8 जा 144, ये 0 हो गया। तो 18 0 जा 0 0 ये नहीं भी लिखते तो आप क्या कर सकते थे, एक डिजिट यहां प्लेस करते और सीधे 4 आप ला सकते थे। तो दोनों तरीके से बता दिया गया है। इसके पहले क्वेश्चन ऐसे ही आया था जिसमें हमने एक 0 लगा के यहां पे 2 डिजिट प्लेस कर दी थी। तो या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं या डायरेक्ट वैसे। तो ठीक है, यहां पे 0 आ चुका है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आया 200, देयरफॉर 217.44 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू क्या होगा 12.08। ये हमारा क्वेश्चन 2 है, यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। 132.48 डिवाइडेड बाय 23। तो डिविडेंड हमारा 132.48, इसको अंदर रखा और ये 23 को बाहर। अब 23 2 डिजिट का है, तो यहां पर 2 डिजिट लेते हैं 13। तो 13 तो स्मॉलर हो जाएगा 23 से, तो क्या करते हैं 3 डिजिट ले लेते हैं। शुरुआत में जब पहले डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो आप कितनी भी डिजिट ले सकते हैं। तो 132 बना। अब 132 ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें 23 में तो 132 से ज्यादा ना होने पाए। 23 का टेबल अगर 6 टाइम पढ़ते हैं तो 138 आ जाएगा, जो कि 132 से ज्यादा, इसलिए 5 टाइम्स ही टेबल इसका पढ़ते हैं 23 का, तो 115 आएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं 132 सब्ट्रैक्ट, इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं 115, तो क्या आने वाला है यहाँ पे हमें मिलेगा 17। अब नेक्स्ट प्लेस की डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद आती है, तो डेसिमल पॉइंट प्लेस किया और ऊपर से डिजिट नीचे आई 4। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे 7 जा 8 जा होगा तो 174 से ज्यादा हो जाएगा 23 7 जा, यानी 23 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहां पर 13 161 और सब्ट्रैक्शन के बाद 13 आया। नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट, नेक्स्ट प्लेस की डिजिट 8 है, 8 आएगा। अब इसका टेबल पढ़ते हैं, तो यहां पर 23 6 जा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा तो 138 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो यहां 0 बचेगा, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 132.48 डिवाइडेड बाय 23 इक्वल टू हो जाएगा 5.76। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद की जो डिवीजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।